सभी साथियों को जय माता की। सभी साथियों का हमारे चैनल राजा डीजे रिपेयरिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डीजे बोर्ड को लेकर बनाई थी, जिसका टाइटल था कि डीजे बोर्ड कैसा होना चाहिए। इस वीडियो को आपका बहुत प्यार मिला। आप सभी ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया और ये वीडियो देखकर बहुत लोगों ने ये बोर्ड भी खरीदे हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। ये वीडियो भी डीजे बोर्ड पर ही आधारित है। इस बोर्ड का ऑर्डर हमें उत्तराखंड से मिला है। ये भाई अपना डीजे लाइट पर चलाते हैं और लाइट जाने के बाद जनरेटर पर चलाते हैं। तो इनका कहना था कि सर, हमें लाइट जाने के बाद वायर को जनरेटर से जोड़ना पड़ता है और लाइट आने के बाद फिर जनरेटर से खोलकर लाइट में जोड़ना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बहुत टाइम खराब होता है। तो सर, आप हमारे लिए कोई ऐसा बोर्ड बनाएं कि जिसमें हमें वायर को एक बार सेट करने के बाद दोबारा से खोलना ही ना पड़े। तो इस भाई की परेशानी को देखते हुए हमने ये बोर्ड बनाया है। तो आइए हम आपको ये बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों, ये वो हमारा बोर्ड है जो हमने तैयार किया है। ठीक है, इसमें हमने ये 4 पावर के सॉकेट लगाए हैं। इसमें आप 4 एम्पलीफायर चला सकते हैं। एक सॉकेट ये सीरीज का है, जिसमें अगर कोई साइड में कोई दिक्कत हो तो आप सीरीज में चेक कर सकते हैं। 5 सॉकेट हमने ये मिक्सर हुआ, लैपटॉप का चार्जर हुआ, आपकी मल्टी वगैरह हुई, इनके लिए लगाए हैं। ठीक है, ये एम्पियर मीटर है और वोल्ट मीटर है। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है और वोल्ट मीटर है, ये लगाया है हमने। एक हमने इसमें लोड मीटर लगाया है। जब आपका ये बताएगा कि कितना लोड चल रहा है। आप एक एम्पलीफायर लगाते हैं, 2 लगाते हैं और लाइट लगाते हैं, तो ये बताएगा कि लोड कितना चल रहा है। ये लगाया है और ये चेंज ओवर लगाया है लाइट के लिए और जनरेटर के लिए। ठीक है, ये लाइट का इंडिकेटर शो है, ये जनरेटर का है और ये है हमारे कट का। जस्ट अगर लाइट वोल्टेज हमारे तेज हो जाते हैं तो ये कट मार देगा। ये कट के लिए हमने इसमें देखो लगाया है। ये कट के लिए हमारी पावर रिले लगी हुई है, 2 ट्रांसफार्मर है और एक कट सर्किट है। ये वर्क करेंगे वोल्टेज तेज होने पर, ये तेज वोल्ट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और ये सीरीज होल्डर है, इसमें आप 200 वाट का बल्ब लगाएंगे। और हमने ये 2 बैक स्ट्रिप लगाई है पिछली तरफ, एक जनरेटर के लिए है, एक लाइट के लिए है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप अपनी जनरेटर की भी वायर जोड़ देंगे और लाइट की भी वायर जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी लाइट की वायर होगी। ठीक है, और ये हमारी जनरेटर की वायर होगी। ठीक है, तो आइए हम दिखाते हैं इनको चलाकर। आप ये हमारा बोर्ड रखा है, ये हमारे जनरेटर के कनेक्शन है और ये हमारे लाइट के कनेक्शन है। ठीक है, तो आइए हम जनरेटर के कनेक्शन लगाते हैं। जनरेटर के कनेक्शन हमने यहाँ पे दे दिए। देखिए, जनरेटर का इंडिकेटर जल गया। ठीक है, और ये हम लगाते हैं अपने लाइट के कनेक्शन। ये लाइट के कनेक्शन हो गए। तो अब इसमें लाइट भी आई हुई है और जनरेटर भी आया हुआ है। आप कैसे चलाएंगे वो मैं दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे करते हैं एल पे, तो ये लाइट हो जाएगा, ये लाइट हो गया। ठीक है,
बीच में ये बंद हो जाएगा, और ऊपर करते हैं तो यहाँ पे जनरेटर की लाइट आ जाएगी इसमें। ये आ गई लाइट। अब मान लीजिए लाइट चली गई, हमारा जनरेटर चल रहा है, ठीक है, ये हमारा जनरेटर चल रहा है और लाइट आ जाती है, ठीक है, ये जनरेटर चल रहा है हमारा और लाइट आ जाती है, तो आपको पता लग जाएगा, ये इंडिकेटर चल जाएगा लाइट आते ही, आपको पता लग जाएगा कि लाइट आ गई। ये आ गई लाइट, ये लाइट आ गई। अब आप क्या करेंगे, आराम से इसे लाइट पे कर दो, ठीक है, और अपना जनरेटर बंद कर दो जाके। ये अपना जनरेटर बंद हो गया, ठीक है, जैसे कि आप बंद हो गया, तो ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। और चलिए हम इस पे लोड भी चलाते हैं, और आइए हम आपको इसको कट कट दिखाते हैं पहले, जनरेटर का भी और लाइट का भी। देखिए दोस्तों, ये ये जनरेटर है, ठीक है, ये जनरेटर चल रहा है हमारा, और ये वोल्टेज हमारे जो है बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है, ये बढ़ने शुरू हो गए। देखिए, ये देखो इसने कट ला मार दिया है, ये बंद हो गया। कट देखो इसका, ये कट मारते ही ये लाल वाला इंडिकेटर इसका जल जाएगा, लाल वाला इंडिकेटर इसका जल जाएगा। इससे ये है कि ये पूरा का पूरा बंद हो गया। जैसे ही वोल्टेज घटेंगे ये फिर शुरू हो गया, ठीक है, 260-65 पे जाके ये कट मार देगा, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही हम आपको लाइट का दिखाते हैं, लाइट पे भी सेम काम करेगा ये ऐसे ही। ये लाइट आई इसमें, देखिए ये लाइट आई, अब हम इसे लाइट पे कर देंगे, ये लाइट पे हो गया। और जैसे ही वोल्टेज बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ते हैं, देखो ये हुए हैं यहाँ पे 260, 260 वोल्टेज हो गए हैं, और वो कट मार दिया इसमें, फिर ये जल गया, ठीक है, ये जल गया। अगर लाल इंडिकेटर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बोर्ड ने कट कट लगाया हुआ है, जिससे कि आपका सारा सामान बंद हो जाएगा। वोल्टेज घटाते ही ये फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ये चलेगा, ठीक है। और चलिए आपको दिखाते हैं, ये लाइट पे चल रहा है इस टाइम, लाइट आई हुई है, लाइट पे चल रहा है, और ये जनरेटर है, ठीक है। दोनों लाइन आपकी चलती रहेंगी, दोनों तार आप जोड़ के रखो, आपको कुछ भी तार हटाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका सिस्टम चलता रहेगा। लाइट आई लाइट पे चला दिया, जनरेटर की लाइट आई तो जनरेटर पे चला दिया, यहीं से ही आप ऑपरेट कर लो, ठीक है। बीच में ये बिल्कुल लाइन काट देगा, आपके सारे स्विच बंद हो जाएंगे। और अब हम आपको ये सीरीज दिखाते हैं, इसकी सीरीज में हमने ये हमारा एम्प है, ठीक है, और ये हमने सीरीज में तार लगाए हैं एम्प के अपने। आप चेक करना ये जल के बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेट ओके है बिल्कुल। और ये हम लाइट पे ये नहीं जा रहा, और ये हम स्विच का स्विच ऑन किया। ये सेट ऑन हो गया है, सेट ओके है बिल्कुल। अगर सेट में कोई फॉल्ट होता तो ये बल्ब पूरा जलता, जैसे चल रहा था। अगर सेट में कोई फॉल्ट होता तो ये बल्ब ऐसे चलता, देखो जैसे शॉर्ट हो जाता है ना, शॉर्ट होने पे चलता है, ऐसे ऐसे चलता, ठीक है। अगर हमारे सेट में फॉल्ट है तो बल्ब ऐसे चलेगा, इतनी तेज। अगर सेट हमारा ओके है तो फिर ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है।
उसके बाद आप अपना सेट ओके है तो आप यहाँ पे लगा लो। ये देखिए ये चल गए हैं। और ये आपका मिक्सर है, ये यहाँ पे लगा लो। मिक्सर ऑन कर लीजिए। ये मिक्सर ऑन हो गया हमारा। ये मिक्सर में पावर आ गई है यहाँ से। ठीक है। और ऐसे ही ये जनरेटर पे चलेगा। यहाँ देखो बंद हो गया। ये जनरेटर की लाइट आई हुई है, ऊपर करते ही ये जनरेटर पे चल जाएगा। ये चल गया जनरेटर पे। तो ये सारा वर्क ऐसे ही करेगा। दोस्तों, इस बोर्ड को लगाने के बाद एक तो आपकी जो है बार बार तार हटाने जोड़ने की ये समस्या जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बार बार कभी लाइट आ रही कभी जा रही, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा, इसे लगा के आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर वोल्टेज तेज हो गए तो ये हमारा बोर्ड काम करेगा। आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी प्रकार अगर वोल्टेज बढ़ते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सामान को, आपके एम्प को, आपकी लाइट को, आपके मिक्सर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर ये बोर्ड चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ठीक है। और ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। Subscribe to my channel.